Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials my friend. So मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस डाली हैं उसमें आई गेट टू नो फ्रॉम द व्यूअर्स जो मुझे सुने उन्होंने बताया था कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं उस पे एक वीडियो मैम बनाइए. सो हेयर इज़ द वीडियो जहाँ पे आज आप सीखोगे हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स. बेसिकली आज का जो ये वीडियो है यहाँ मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगी एंड ये कैसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए. सो प्लीज़ इफ़ यू रियली वांट, आप सीखना चाहते हो स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, सो स्टे इन दिस वीडियो टिल द लास्ट, डू नॉट स्किप, ताकि आपको पता चल सके कि हाउ वी इवैल्यूएट एंड आप स्टॉक सेलेक्ट कैसे करोगे. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक नाउ. सो द वेरी फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, आप जब भी स्टॉक सिलेक्शन करने जाते हो तो आप सबसे पहली चीज़ जो है आप देखोगे व्हाट वी हैव टू लुक इज़ टू चेक द फंडामेंटल्स. येस, इट्स वेरी ट्रू. जब भी आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो एंड इफ़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ, आप चाहते हो कि स्टॉक्स आपको पता नहीं, स्टॉक सिलेक्शन करना है किसी भी, तो इफ़ यू आर अ न्यू वन तो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है चेक करने की फंडामेंटल्स. और ज़रूरत नहीं, इट्स अ मैंडेटरी थिंग टू डू. Why? To check fundamentals. A reason will come that क्यों करेंगे fundamentals check. So my friends, there are various reasons, but एक foremost reason है to make more accuracy for your trade, and there are many more reasons. Tremendous reasons are there कि क्यों आप किसी फॉर्म का फंडामेंटल चेक करोगे अपने स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए. एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अगर आप किसी फर्म को सेलेक्ट कर रहे हो और क्यों देखते हैं फंडामेंटल्स, तो एक्यूरेसी तो हमें मिलती है, बट एक्यूरेसी का पता कैसे चलता है. जब हम लोग उसका फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, किसी भी कंपनी का जब हम फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, तब हमें पता चलता है दैट इज़ द कंपनी फाइनेंशियली फिट और नॉट. उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, सो यू विल गेट अ बेनिफिट एंड एक्यूरेसी. तो ये एक चांस है, और नॉट अ चांस, ये एक तरीका है टू सेलेक्ट योर स्टॉक्स. आप सबसे पहले फंडामेंटल्स आएंगे, उसके बाद जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको आपको देखने हैं वो चीज़ तो मैं बताऊंगी. तो जो भी स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं और ब्रेकआउट स्टॉक जो आज का हमारा है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो उसको एक बार ध्यान से देखेंगे. लेट मी टेक यू कि कैसे मैं फंडामेंटल्स चेक करती हूँ एंड उसके बाद क्या टेक्निकल उसमें काम करना होता है, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. ओके, तो जिसमें सबसे पहला फर्म मैंने लिया है दैट इज एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. Friends, it's it has a market capital of rupees 15,968 crore, which is come in a mid cap. सबसे पहले आई वुड लाइक एक्सप्लेन कि अगर आपको नहीं पता है दैट मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप क्या होता है, तो स्मॉल कैप ऐसे फर्म को कहते हैं जहाँ पे द कैपिटल इज till rupees 10,000 crores, and if a firm which has a capital of 15,000 to 25,000 crores, ये जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो ऐसी कंपनीज आते हैं तो उन्हें हम मिड कैप कहते हैं. एंड मोर देन 25, वो क्या हो गए, हमारे लार्ज कैप हो गए. अगर आप इस तरीके से जज करते हो फंडामेंटली में, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो फर्म चूज कर रहे हैं वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है. ये जो फॉर्म मैंने लाया है ये है एक मिड कैप फॉर्म, एंड इसका करंट प्राइस इज रुपीज 812. बट इसका 52 वीक का हाई क्या है, तो दैट इज 839 एंड लो इज 462. इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 7.20% का है, एंड इट हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 2. तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो इसके जो भी फंडामेंटल्स है दे ऑल आर इन पॉजिटिव्स. इसका स्टॉक पी भी 30 है, बुक वैल्यू भी रुपीज 227 है. सो दैट मीन एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव इन दिस एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है फंडामेंटली मिड कैप में है, और जो मिड कैप की कंपनीज होते हैं उसमें ग्रोथ के चांसेस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, गुड ग्रोथ होता है उसमें. तो ये हमने जब इसका फंडामेंटल चेक करा तो वी गेट टू नो दैट येस इट्स अ गुड कंपनी. हमें फंडामेंटल्स में देखकर लगा कि येस इट इज़ अ गुड कंपनी. तो अब आते हैं टेक्निकली हम लोग देखेंगे. सो हेयर इज़ अ व्यू. अब आप देखोगे कि अभी एलेम्बिक
फार्मास्यूटिकल्स को कैसे मैंने जज करा है एंड इसको क्या मार्किंग करी है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है कप विथ हैंडल पैटर्न। अगर आपको पता होगा तो कप विथ हैंडल पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो बेसिकली आपको बुलिश ट्रेंड की ओर ले जाता है। वो आपको ट्रेंड वैसा ही बताएगा कि वो चांसेस ऑफ एक्सपेक्टिंग बुलिशनेस इन द मार्केट देता है। प्लस आप यहाँ देखोगे तो मैंने एक मार्केशन करा है जिसको मैंने सप्लाई जोन का नाम दिया है। आपको पता है सप्लाई जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे इट्स अ प्लेस जहाँ पे आपको क्या मिलता है, ह्यूज चांस ऑफ सेलिंग। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ मैंने एक सप्लाई जोन मार्क कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक पोटेंशियल ब्रेकआउट का चांस है, यानी अगर ये अपने सप्लाई जोन को ब्रेक कर जाता है तो दैट मीन कि आप इसमें अपना पोजीशन देख सकते हो। सो अगर मैं बात करूं तो ये फार्मास्यूटिकल फर्म जो है लुकिंग गुड अबव 840। आप चाहो तो इसको खुद के व्यू पे भी जाकर चेक कर सकते हो। गो एंड चेक दिस दैट 840 के अबव अगर ये जाता है, और आप इस मार्केशन को फॉलो कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो दैट 840 के अबव जब जाता है तो इसका पोटेंशियल ब्रेकआउट है। और अगर बात करूं तो आप इसका अगर नेक्स्ट सप्लाई बनाओगे या आप रेजिस्टेंस बनाओगे तो आप देख सकते हो देयर इज़ ए मार्केशन जिसका नेक्स्ट सप्लाई हो सकता है, आप उसको मार्क कर सकते हो। यू कैन मेक योर ट्रेड टिल दैट, आप वहाँ तक ट्रेल कर सकते हो अपने ट्रेड को, अगर बात करें हम एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स की। नेक्स्ट जो हमारा फर्म है दैट इज टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। फ्रेंड्स, it has a market capital of rupees 1443 crore एंड करंट प्राइस जो है इसकी वो 242 है एंड इसका 52 वीक्स का हाई दैट इज 315। फेस वैल्यू इसकी 5 है, बुक वैल्यू रुपीज़ 138 है। इफ़ यू सी टीवी टुडेज नेटवर्क लिमिटेड तो आप देखोगे एवरीथिंग्स बीन इन अ पॉजिटिव। इसका आर ओ ई भी 9.54% है, स्टिल बीइंग अ कंपनी जो एक स्मॉल कैप है, बट इसका आर ओ ई इतना अच्छा है। इसका फेस वैल्यू रुपीज़ 5 है एंड इट इज़ अ गुड करंट प्राइस, और मार्केट कैपिटल भी इसका अच्छा है इफ़ इट्स अ स्मॉल कैप। तो मैंने बताया कि स्मॉल कैप जो फर्म होते हैं उसमें चांसेस ऑफ बीइंग ग्रोथ वो क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेड इन टीवी टुडे नेटवर्क। आप चाहो तो जाकर इसको एक बार चेक कर सकते हो विद द फंडामेंटल्स। आप अपने एनालिटिक्स भी लगाओ और देखो दैट हाउ इट्स वर्क। तो अगर फंडामेंटिकली इसको देखा जाए तो इट्स गुड, बट लेट अस कम टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। तो अगर बात करी जाए टीवी टुडे की तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने वापस से एक सप्लाई जोन मार्क करके रखा है एंड जैसे ही सप्लाई जोन का पोटेंशियल ब्रेकआउट होगा दैट मीन्स कि अगर ये 244 के ब्रेकआउट को दे देता है सो इट्स लुकिंग गुड अबव। आप चाहो तो यू कैन मेक योर पोजीशन इन टीवी टुडे नेटवर्क। आप इसको जाकर चेक कर सकते हो। दिस इज आवर सेकंड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड जहां आपको ब्रेकआउट दिखता बनता दिख रहा है। ओके, so if we talk about our next that is Dalmia Bharat Limited, so ये हमारा थर्ड फर्म है एंड अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैपिटल इज 44,827 करोड़। तो अगर बात हो रही है इसकी तो इट्स अ लार्ज कैप एंड इसका करंट प्राइस रुपीज़ 2,391 है एंड इसका 52 वीक का हाई है दैट इज 2,431। सो आप जब इसको देखोगे तो इसकी आर ओ ई भी 6.97% है। इट हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 2। स्टॉक पी भी इसका 39.0 है। तो ओवरऑल इफ़ यू मेज़र इट तो अगेन इट्स अ कंपनी जहाँ पे आप देख रहे हो एवरी मेजरमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैपिटल। वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसके सारे मेजरमेंट्स आप अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे तो यू विल सी अ गुड रेंज। तो अगर फंडामेंटिकली इसको चेक करने की बात होती है तो डालमिया भारत लिमिटेड फंडामेंटल वे में बिल्कुल सही प्रूव होता है। अब देखते हैं कि इसमें टेक्निकल कब क्या सिचुएशन बन रही है। तो आप यहाँ वापस से देखोगे मैंने मार्केशन कर दिया है आपके लिए। तो वापस से यहाँ मैंने एक सप्लाई जोन मार्क किया है एंड इफ डालमिया अगर ये जो पर्टिकुलर सप्लाई जोन है इसको ब्रेकआउट दे देती है, इसके ऊपर चली जाती है तो इट्स लुकिंग गुड अबव
2458। तो आप जाओ फटाफट से जाकर चेक करो दैट इफ़ यू फाइंड योर ट्रेड ओवर हेयर, क्या आपको यहाँ अपना पोजीशन बनता दिखता है। अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल ब्रेकआउट होता है सप्लाई जोन का, तो इट्स लुकिंग गुड अबव 2458। एंड आर नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। फ्रेंड्स, इसका मार्केट कैपिटल है 10,620। करंट प्राइसेस ₹216 एंड इसका 52 वीक का हाई है 235, विच इज़ ऑल्सो गुड एंड द लो इज़ 91.8। यहाँ पे आप देखोगे इसका स्टॉक पी इज़ 9.27 एंड आरओई की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो, ऐसे तो इसे मिड कैप में बोलेंगे बिकॉज इट्स above 10,000, but ROE, it has a ROE of 6.62% एंड यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू भी ₹2 है। तो अगर इंडिया बुल फाइनेंस की बात करी जाए, हाउसिंग फाइनेंस की, तो ये एक जस्ट स्मॉल कैप से मिड कैप में कन्वर्टेड फॉर्म है। तो मैंने बताया है कि स्मॉल और मिड कैप जो होते हैं वहाँ ग्रोथ के चांसेस क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये एक मिड कैप है तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, सो फंडामेंटिकली वापस से इट्स अ वेरी गुड लुकिंग स्टॉक फॉर यू। एंड अब देखते हैं इसका टेक्निकल हम कैसे जज करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ किसी तरह का सप्लाई जोन आपके लिए नहीं बनाया है। लेट्स सी आप इसको कैसे, यहाँ मैंने सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। जब आप देख रहे हो मैंने ऊपर की ओर से जब जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है नीचे के साइड से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दे आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है अगर वहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो वी कैन मेक आर पोजिशन इन इंडिया बुल्स हाउसिंग। आप चेक कर सकते हो इसको एंड इफ इट गोज sorry, if it goes above 235, so you can see or make your position in Indian bulls housing finance. Okay, so our last firm is जिस पे हम लोग बात करेंगे लास्ट स्टॉक, दैट इज सुबेक्स लिमिटेड। सो इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 2199 करोड़ है। दैट मीन इट्स अ स्मॉल कैप फर्म और इसकी करेंट प्राइस जो भी चल रही है दैट इज़ ऑफ ₹39। बट इसका 52 वीक का हाई जो है दैट इज़ ₹39.8 एंड जो लो अगर हम कहें इसका 52 वीक का दैट इज़ 25.0। इट हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ 8.76 एंड फेस वैल्यू भी इसकी अच्छी है काफ़ी, दैट इज़ ऑफ 5। So we are getting, here is a hope that yes, it is a good stock for our swing trade, but let us take also decision with the help of our technical analysis that why we are making this stocks for our ब्रेकआउट स्टॉक इन स्विंग ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन मार्क करा है तो आप देख रहे हो कि कैसे ये रिस्पेक्ट कर रहा है उसको बार बार एंड इट्स टचिंग एंड गोइंग अपवर्ड्स। तो आप देखोगे मैंने एक पर्टिकुलर लाइन मार्क करा है जहाँ पे पोटेंशियल ब्रेकआउट लिखा है, तो वो एक इसका सप्लाई जोन है। इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को टच कर कर रिस्पेक्ट किया है एंड वापस ऊपर की ओर उठ गया है। सो देर आर चांसेस अगर इस बार जो मैंने सप्लाई जोन इसका मार्क करा है और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है सो इट्स लुकिंग गुड अबव 41। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो सो यू कैन ऑल्सो चेक इट इन योर चार्ट। आप जाकर देख सकते हो सुबेक्स लिमिटेड को। दैट इज़ आवर लास्ट स्टॉक फॉर टुडे। सो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में अपने टोटल 5 स्टॉक्स देखे हैं, 5 ऐसे स्टॉक्स विच आर नियर टू ब्रेकआउट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आपको जब भी इसका ब्रेकआउट बनता दिखेगा, अगर आपको है तो यू कैन चेक इट, रीटेस्ट कर सकते हो आप जाकर। ओके, सो फॉर टुडे वी हैव ओनली दिस 5 स्टॉक्स। सून हम वापस से आएंगे विथ सम स्टॉक्स इन आवर वीडियो। वेल, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन so you will get the earlier update of our video, and stay tuned with Optigro Financials for your trading journey. Till then, bye bye and thank you.